दोस्तों नमस्कार। जिस प्रकार मेरे मन में नए टैक्स बिल के प्रति क्यूरियोसिटी है, आई होप आप सब भी नए टैक्स बिल के प्रति बहुत सारी क्यूरियोसिटी रखते हैं और इसलिए मेरे पास इन दिनों क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि मैं समझता हूँ, जनता जनार्दन नए टैक्स बिल के प्रावधानों को समझना चाहती है, उन्हें प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट से कंपेयर करना चाहती है और क्रक्स के रूप में ये जानना चाहती है कि नए टैक्स बिल में क्या विशेष बात है। तो दोस्तों अगर मैं एक अपना ऑब्जर्वेशन दूं यहाँ पर कि नया टैक्स बिल अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ये प्रयास किया गया है कि उसकी भाषा सरल रहे यानी इजी लैंग्वेज हो, भाषा में क्लैरिटी हो यानी स्पष्टता हो और उसे संक्षिप्त तरीके से एक समराइज वे में लिखने का प्रयास किया गया। बहुत सारे प्रावधान जो अलग अलग जगह बिखरे हुए थे उनको एक जगह लाने का प्रयास इस लॉ से किया गया। लेकिन एक बात जिसका उत्तर भी आप जानना चाहेंगे यहां पर देता हूं कि टैक्सेशन किस प्रकार होगा या कोई नवाचार की बात की गई हो, तो ऐसी कोई बात स्पष्ट रूप से इस नए टैक्स बिल में नहीं दिखती। हां, एक बात जरूर कहूंगा, मुझे लगता है दोस्तों, नया टैक्स बिल भारत सरकार के हाथ में एक बहुत बढ़िया टूल है जिसके थ्रू कुछ डायनेमिक प्रयास भी किए जा सकते हैं। डायनेमिक प्रयास का मतलब है कि जैसे भारत सरकार टैक्सेशन पॉलिसी के प्रति एक क्लैरिटी दे। क्लैरिटी क्या दे कि साहब हम न्यू रिजीम को ही कंटिन्यू करेंगे, ओल्ड रिजीम को नहीं रखेंगे। भारत सरकार ये भी क्लैरिटी दे कि वो इनकम टैक्स का डिडक्शन, विशेष रूप से सेक्शन 80C का, जिसके लिए मैं मुहिम चलाता हूं बार बार, ओल्ड रिजीम बचाइए, सेव ओल्ड टैक्स रिजीम। मैं बार-बार अलग-अलग मंचों पर भी ये बात करता हूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम बचाने की व्यवस्था किसी भी तरीके से भारत सरकार को एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेक्शन 80C तो करनी ही चाहिए, जिसका कि कुछ पोर्शन सेक्शन 80C के रूप में नए रिजीम के साथ मिक्स करके भारत सरकार जनता पर एक उपकार कर सकती। क्यों उपकार? क्योंकि उससे भारत की बचत करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। केवल कंजम्पशन हमारे देश को निहाल नहीं करेगा। हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का नितांत अभाव है। ऐसे में बचत करने की प्रवृत्ति खत्म करना एक बहुत आत्मघाती हमला होगा। तो मैं मानता हूं दोस्तों, ये जो एक पुरजोर प्रयास मैं यहां पर कर रहा हूं उसको भी बल मिले और भारत सरकार इस बिल का फायदा उठाए, न केवल भाषा की सरलता में, स्पष्टता में, बल्कि कुछ नए तरीके, कुछ नई गाइडेंस जनता को यहां से इस लॉ से मिलनी चाहिए। तो आई होप दैट काइंड ऑफ वर्किंग विल आल्सो बी इन प्लेस इन द टाइम टू कम। विद दिस आई वुड लाइक टू टेक अ रेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।